हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन शियान और वांग एक दूसरे से फाइट करते हुए अपने अपने गॉड के स्पिरिट को शो करते हैं और एक दूसरे पर काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं, जिसमें लिन शियान वांग पर भारी पड़ता है और उसके अटैक से वांग का मास्क आधा टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देख लिन शियान वांग से कहता है, फाइनली तुम्हारी विश पूरी हुई। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ से सारे सोल्जर्स ये सब देख हैरान होकर कहते हैं कि एक्चुअल में मास्क टीम का मास्क टूट गया, इसका मतलब न्यू स्टूडेंट्स जीत गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ युआन अब भी पिंग हैंग के पीछे पड़ा होता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। ये देख टूमिंग लिन शियान को फॉरबिडन स्क्रॉल यूज करने को कहता है, जिसे सुनकर वांग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शाओ युआन को रोकने की कोशिश करता है। तभी लिन शियान अपने फॉरबिडन स्क्रॉल का यूज करके शाओ युआन को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी बॉडी से सारे एविल स्पिरिट बाहर आने लगते हैं, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि तुम एक क्रिमिनल हो, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। पर वहीं लिन शियान को देख शाओ युआन उससे कहता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और मेरी गलतियों को ठीक करने में बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ये सुनकर लिन शियान उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर शाओ युआन उससे वापस से वही बातें रिपीट करके कहता है। तभी वहां पर चीफ युआन आते हैं, जो कि लिन शियान की टीम को विनर अनाउंस कर देते हैं। ये सुनकर लिन शियान की टीम काफी खुश होती है, जिसके बाद चीफ युआन के सोल्जर्स बाकी स्टूडेंट्स जो कि घायल होते हैं उन सबको वहां से लेकर जाने लगते हैं और वहां मौजूद सारी बिल्डिंग्स को रिकवर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में लिन शियान और उसके सारे टीममेट्स आराम कर रहे होते हैं और इसी तरह सुबह हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चीफ युआन को वांग के साथ देखते हैं, जहां पर चीफ युआन वांग को उनकी मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। तो वांग उनसे कहता है, वैसे भी मैं उन लोगों को टेस्ट करना ही चाहता था। ये सुनकर चीफ युआन उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब तुम यहाँ पर नहीं आए थे तो तुम तो उन लोगों से भी ज़्यादा एग्रेसिव थे। ये सुनकर वांग उनसे कहता है, चीफ युआन आप अब भी नहीं बदले, आपको अब भी सेट काफ़ी पसंद आता है। ये सुनकर चीफ युआन लिन शियान की बातों को याद करने लगता है। जब चीफ युआन लिन शियान और उसकी टीम से कहते हैं कि तुम लोग जीत गए हो, पर इस बात को तुम्हें सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बात सब जान गए तो कोई हमारा ऑर्डर नहीं मानेगा। ये सुनकर टूमिंग चौंक कर कहता है, आप ये कहना चाहते हो कि हम जीत कर भी हारने का नाटक करें? वहीं ये सब सुनकर शन को गुस्सा आ रहा होता है। तभी मोली कहती है कि लिन शियान ने मास्क को उतारा है, इसलिए मैं उसकी ही बात मानूंगी। ये सुनकर टूमिंग कहता है, तो ठीक है, मैं मोली की बातों को फॉलो करूंगा। ये सब सुनकर लिन शियान चीफ युआन से कहता है कि हम जीत गए हैं और हमें हारने की नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आपके ऑर्डर्स मनवाने के लिए, क्योंकि आप चीफ युआन हो। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो आखिर आप एक नाइट वॉचमैन कैसे हो सकते हो, क्यों है ना? और ये सब सोचने के बाद वो वांग से कहते हैं कि सही कहा, यहाँ पर एक के बाद एक नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं, वो भी। और फिर वांग को मारते हुए कहते हैं, तुम लोग जीत जाते तो ज्यादा बेहतर होता। जिस पर वांग उनसे कहता है, आप इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ही कहा था अपनी स्ट्रेंथ कम करके उनसे फाइट करना। ये सुनकर चीफ युआन उनसे कहते हैं, पर जो भी हो तुम ये सब करके मेरे ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद मत करो। जिस पर वांग उनसे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी आपकी कंस्ट्रक्शन एरिया टेस्टिंग के लिए ही तो यूज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन शियान सोकर उठ गया होता है और उसके उठने के बाद एक एक करके बाकी सब भी उठकर ब्रश करने के लिए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं शाओ युआन लिन शियान को काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां चीफ युआन सबको अनाउंस करते हुए बताते हैं कि आज से रोज़ तुम लोगों की ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा और हमेशा तुम लोगों को टाइम पर उठना होगा। साथ ही कल के टेस्ट के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि सारे न्यू स्टूडेंट्स में से 112 न्यू स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही जो लोग हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें भी एलिमिनेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम शन को सोते हुए देखते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर उसे मारकर उठाता है, तो वो गुस्से से अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पा रहा होता। तभी चीफ युआन अनाउंस करते हुए सबको बताते हैं, साथ ही हमने ट्रेनिंग कैंप में एक ऐसा फॉरबिडन ऑब्जेक्ट का यूज किया है जिसके जरिए तुम सबकी पावर्स सप्रेस हो जाएगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते और तुम सब भी यहाँ पर एक आम इंसान के जैसे ही रहोगे। ये सुनकर शन भी
खुद को देख काफ़ी हैरान होता है। तभी चीफ युआन ये भी कहते हैं, साथ ही यहाँ पर रोज़ तुम लोगों की ट्रेनिंग होगी और तुम्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा दर्दनाक होगा कि तुम लोग उससे बचने के लिए खुद की मौत की तलाश करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिंशियन और उसके पूरे साथियों को टॉयलेट में देखते हैं। तभी चीफ युआन उन्हें टॉयलेट से बाहर आने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टूमिंग को देखते हैं, जो कि इंस्ट्रक्टर हानली के सामने खड़ा होता है और वो उससे गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम ट्रेनिंग के वक्त इतने सारे ज्वेलरी क्यों पहने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ से सारे सोल्जर्स उन्हें देख रहे होते हैं और आपस में हैरान होकर बातें करते हुए कहते हैं कि ये न्यू कोरियन इंस्ट्रक्टर पहली बार न्यू स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं, तो ये उन्हें हैंडल तो कर लेंगे ना। जिस पर उनमें से ही एक बंदा कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, इंस्ट्रक्टर हानली अभी स्वॉर्डमैनशिप चैंपियनशिप को जीत कर आए हैं, तो वो जरूर इन लोगों को हैंडल कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर हानली अपनी स्वॉर्ड को लेकर टूमिंग की ओर जाते हुए उससे गुस्से से कहते हैं कि यहाँ से बाहर दुनिया में काफी सारे डार्क क्लान के लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी ही उन लोगों के साथ हमारी फाइट भी स्टार्ट होने वाली है, तो क्या तुम अपनी इन ज्वेलरीज के साथ उन लोगों से फाइट कर सकते हो। और ये सब कहते हुए वो गुस्से से टूमिंग पर अटैक कर देते हैं, पर टूमिंग का एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण इंस्ट्रक्टर हानली के अटैक से टूमिंग को कुछ नहीं होता। ये देख तो सब हैरान रह जाते हैं। वहीं ये सब देख टूमिंग भी माफी मांगते हुए इंस्ट्रक्टर हानली से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी ऑटोमेटिक इमरजेंसी मोड ऑफ करना भूल गया था, तो क्यों ना आप वापस से मुझ पर अटैक करने के लिए आओ। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर हानली सबसे कहते हैं कि अभी जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए इस बार तुम सब ध्यान से मेरी स्वॉर्ड स्किल को देखना। और ये कहते हुए वो वापस से टूमिंग पर अटैक करते हुए कहते हैं, तो चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल कैसी है। और ये कहते हुए वो जैसे ही टूमिंग पर अटैक करते हैं, वापस से उसकी ऑटोमेटिक इमरजेंसी फायर वॉल एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण इंस्ट्रक्टर हानली का स्वॉर्ड जलकर राख हो जाता है। ये देख तो इंस्ट्रक्टर हानली और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। वहीं ये सब देख टूमिंग वापस से इंस्ट्रक्टर हानली से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी इमरजेंसी ऑटोमेटिक फायर वॉल को ऑफ करना भूल गया था, तो क्यों ना हम वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर हानली उसे जाकर बैठने को कहते हैं, जिसे सुनकर टूमिंग वहां से चला जाता है और फिर खुद को शांत कराते हुए सोचने लगते हैं कि मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जिसके पास कोई फॉरबिडन ऑब्जेक्ट ना हो। और फिर वो देखते हैं कि टूमिंग लिंशियन के पास जाकर बैठता है, तो वो लिंशियन को ऊपर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई फॉरबिडन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये सुनकर लिंशियन कहता है नहीं है, जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर हानली काफी खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं अपने स्वॉर्ड स्किल से इसे काफी आसानी से हरा दूंगा और सबको इम्प्रेस कर दूंगा। और ये सब कहने के बाद वो लिंशियन पर जैसे ही अटैक करते हैं, तो लिंशियन भी उनके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख वो उससे कहते हैं, अच्छा तो तुमने पहले से ही स्वॉर्ड स्किल सीख लिया। जिस पर लिंशियन कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। जिसके बाद लगातार इंस्ट्रक्टर हानली लिंशियन पर अटैक करने लगते हैं, पर लिंशियन उनके हर एक अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिसके कारण अटैक करते हुए इंस्ट्रक्टर हानली खुद ही थक जाते हैं और रुककर लिंशियन से चौंक कर पूछते हैं, आखिर तुमने स्वॉर्ड स्किल कहाँ से सीखी है। जिस पर लिंशियन उसे बताता है कि मैंने ये अपने टीम के कैप्टन वेशु से सीखा और उसके ऐसा कहते ही वहीं दूसरी तरफ वेशु खाना बना रहा होता है, तो उसे छींक आती है। वहीं इंस्ट्रक्टर हानली लिंशियन की बातें सुनकर उसे वापस से जाकर बैठने को कहते हैं और खुद को शांत कराते हुए एक और न्यू स्टूडेंट्स चुनने की कोशिश करते हैं। और वो जैसे ही मोली की तरफ देखते हैं, तो मोली को लगता है वो उसे बुला रहे हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर एक स्वॉर्ड लेकर उन्हें ग्रीट करते हुए अपना इंट्रो देती है और कहती है कि मैं मोशी स्वॉर्ड सेक्ट की रेसिपल मोली हूँ। तो उसके स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनकर ही इंस्ट्रक्टर युआन उससे स्वॉर्ड लेकर कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर मोली जाकर बैठ जाती है, तो फिर इंस्ट्रक्टर युआन खुद को शांत कराते हुए सोचते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। वैसे भी ये न्यू स्टूडेंट्स की ग्रुप है, तो आखिर ये लोग मेरा क्या ही कर लेंगे, इसलिए मुझे शांति से किसी आम स्टूडेंट्स को चुनना होगा। और ये सब कहने के बाद वो काफी देखने के बाद शाओ युआन को सेलेक्ट करते हैं और उससे अपने पास बुलाकर उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई फॉरबिडन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये सुनकर वो कहता है नहीं। जिस पर इंस्ट्रक्टर युआन वापस से उससे पूछते हैं, तो क्या तुमने पहले कहीं से स्वॉर्ड स्किल सीखी है। तो वो कहता है नहीं। तो इंस्ट्रक्टर हानली उससे कहते हैं, तो आखिर तुम किस चीज में सबसे बेस्ट हो। तो शाओ युआन कहता है, मैं बुद्धिस्ट मंत्र पढ़ने में बेस्ट हूँ। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर हानली
सोचते हुए काफ़ी खुश होकर कहते हैं ये लड़का प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, और फिर उसकी ओर एक स्वॉर्ड फेंकते हुए कहते हैं तो चलो स्वॉर्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पर शाओ युआन उस स्वॉर्ड को टच नहीं करता और कहता है कि मैं यूं ही किसी भी स्वॉर्ड को टच नहीं कर सकता, जिस पर इंस्ट्रक्टर हानली उससे कहते हैं पर ये एक वुडन स्वॉर्ड है। जिस पर शाओ युआन उनसे कहता है कि अब जब ये स्वॉर्ड के जैसी ही दिखती है तो मैं इसे टच नहीं कर सकता। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर हानली उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हो। तभी पीछे से टूमिंग उनसे कहता है इंस्ट्रक्टर हानली ये सच में स्वॉर्ड को टच नहीं कर सकता क्योंकि इसकी फॉरबिडन रूइंस। पर इंस्ट्रक्टर हानली उसकी पूरी बात नहीं सुनते और उससे गुस्से से कहते हैं क्या फॉरबिडन रूइंस, वैसे भी यहाँ पर फॉरबिडन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना मना है जो कि सप्रेस हो चुकी है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर यूज़ भी नहीं कर सकते। और फिर वो गुस्से से शाओ युआन से कहते हैं उस स्वॉर्ड को उठाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर पीछे से सारे स्टूडेंट्स उससे स्वॉर्ड उठाने के लिए मना कर रहे होते हैं, पर उनका ऑर्डर मानकर शाओ युआन जैसे ही उस स्वॉर्ड को उठाता है उसकी एविल ऑरा रिलीज होने लगती है और वो वापस से ब्लैक घोस्ट किंग में बदल कर इंस्ट्रक्टर हानली पर अटैक कर देता है। ये देख तो इंस्ट्रक्टर हानली और वहाँ मौजूद सारे ही स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख टूमिंग लिनशियान से कहता है मैंने कहा था ना कि ये स्वॉर्ड को टच नहीं कर सकता, जिस पर लिनशियान से कहता है कि अब जब ये इस तरह से वापस जाग गया है तो इसे बस वही रोक सकता है जो वुडन स्वॉर्ड स्किल को जानता हो। वहीं उसे देख शन कहता है इस तरह से तो ये किसी दिन सच में किसी को खत्म कर देगा, क्यों है ना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वापस से ब्लैक घोस्ट किंग काफी पावरफुली इंस्ट्रक्टर हानली पर अटैक करने वाला होता है। ये देख टूमिंग उसके अटैक को रोक देता है, जिसे देख वो गुस्से से टूमिंग पर ही हमला करने वाला होता है। ये देख टूमिंग उस पर अपने गोल्डन बर्ड के जरिए अटैक करता है पर वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। तो फिर शन भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। साथ ही मोली भी उस पर हमला कर देती है पर वो सब पर भारी पड़ रहा होता है और सबके अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख लास्टली लिनशियान उसे अपनी फॉरबिडन स्क्रॉल के जरिए जकड़ लेता है और नॉर्मल कर देता है। ये देख सब हैरान रहते हैं। वहीं इंस्ट्रक्टर हानली उसे देख सोचते हुए कहते हैं ये न्यू स्टूडेंट्स की ग्रुप तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें उसी रात कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स खाने के लिए गए होते हैं, पर वहाँ पर खाने के लिए बस डम्पलिंग्स और थोड़े बहुत पिकल्स होते हैं, जिसे देख टूमिंग चौंक के कहता है आखिर कोई इसे खाना कैसे कह सकता है, और यहाँ पर तो पिकल्स भी बहुत कम है। तभी वहाँ पर आते हुए मोली उससे कहती है वैसे ये खाना काफी अच्छा होता है। ये सुनकर टूमिंग भी डम्पलिंग्स खाने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ युआन पिकल्स को देख कहता है कि यहाँ पर तो पिकल्स सच में बहुत कम है, और फिर वो अपनी पिकल्स उठाकर लिनशियान को जाकर देता है। ये देख टूमिंग हैरान होकर कहता है कि तुम्हें क्या पिकल्स खाना पसंद नहीं है, जिस पर शाओ युआन से कहता है पसंद तो है पर लिनशियान को भी ये काफी पसंद है, इसलिए मैं अपना इसे दे रहा हूँ। ये सुनकर टूमिंग सोचते हुए कहता है ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है। वहीं हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर लिनशियान उससे कहता है कि क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जिस पर शाओ युआन कहता है नहीं, मेरे मास्टर जिनचान ने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसा बंदा है जो मेरी सारी पापों को धोकर मेरी दुनिया बदल सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और ये कहते हुए वो अपने मास्टर की बातों को भी याद करने लगता है। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर टूमिंग लिनशियान से कहता है ऐसा लग रहा है ये तुम्हें अपना ID कार्ड दिखा रहा है। वहीं लिनशियान शाओ युआन की बातें सुनकर उससे पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्या क्राइम किया है। ये सुनकर शाओ युआन से कहता है वो सब मैं बस तुम्हें अकेले में ही बता सकता हूँ। तभी कैंटीन का डोर ओपन होता है और वहाँ पर मास्क टीम की एक शानदार एंट्री होती है, जिसे देख सब हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग अंदर जाते हुए अपने मास्क को हटा देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उनका लीडर वोंग अंदर जाते हुए लिनशियान को ही देख रहा होता है। साथ ही मास्क टीम के टेबल पर काफी सारे डिलीशियस खाने होते हैं, जिसे देख तो सबके मुंह में पानी आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन के शेफ मिस्टर शन मास्क टीम से कहते हैं कि तुम लोग रियरली यहाँ पर आते हो, इसलिए तुम ये डिलीशियस फूड डिजर्व करते हो। वहीं हम देखते हैं कि उस खाने को देख वोंग लिनशियान को भी खाने पर इनवाइट करता है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, पर लिनशियान उसके पास जाकर खाने से मना करता है और इन्हें खाने को कहता है। ये सुनकर यूगी उससे कहता है देखो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की आंखें ग्रीन है क्योंकि वो लोग ये डिलीशियस खाना खाना चाहते हैं, पर फिर भी तुम इसे नहीं खाना चाहती। जिस पर लिनशियान कहता है
नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो वांग से पूछता है, आखिर तुम एक गॉड के एजेंट कैसे बने। ये सुनकर वांग उससे अपनी स्टोरी बताने लगता है। कहता है कि आज से 8-9 साल पहले एक दिन जब मैं स्कूल से वापस अपने घर जा रहा था, तब अचानक से एक बड़ा सा ट्रक मुझे टक्कर मारने वाला था। पर जैसे ही वो मुझे टक्कर मारता, उससे पहले ही सब कुछ रुक गया, मानो जैसे टाइम एंड स्पेस टेक्नोलॉजी किसी के कंट्रोल में हो। और उसी वक्त टाइम गॉड की एंट्री हुई, जिन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मुझे अपनी पावर्स दी। और उसके बदले में उन्होंने मुझे ताकामा ग्रह नाम की जगह से उनके लिए कुछ बाहर लेकर आने को कहा। ये सुनकर लिनशियन कहता है, ताकामा ग्रह, पर ये तो गॉड माइथोलॉजी का घर है ना। जिस पर वांग कहता है, हाँ सही कहा। तो लिनशियन उससे पूछता है, क्या वो जगह सच में एग्जिस्ट करती है। तो वांग कहता है, अब जब टाइम गॉड ने कहा है तो वो जगह एग्जिस्ट करती ही होगी, पर आज तक मुझे भी वो नहीं मिली। पर तुम बताओ, गॉड माइकल को तुमसे क्या चाहिए। तो लिनशियन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने एक बार मुझे देखा था और अपनी पावर्स मुझे दे दी। तो वांग कहता है, गॉड माइकल टॉप गॉड रैंकिंग में 3रे नंबर पर है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तो लिनशियन कहता है, तुम्हारा मतलब सीरस चर्च वालों से। तो वांग उससे कहता है, वो सब डीमंस है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो वो लोग तुम्हारी गॉड एजेंट की आइडेंटिटी को तुमसे लेकर तुम्हें खत्म भी कर सकते थे, जिसे इमेजिन करके तो लिनशियन की हालत खराब हो जाती है। तो वांग उससे कहता है, मुझ पर उन लोगों ने 4 बार हमला किया है, पर लकीली मैं अब भी जिंदा हूँ। ये सुनकर लिनशियन चौंक कर कहता है, 4 बार तुमने ऐसे अटैक का 4 बार एक्सपीरियंस किया है। तो वांग कहता है, पर अब वो लोग मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करते। तो लिनशियन पूछता है, पर क्यों। तो वांग कहता है, क्योंकि मेरे पास मेरे टीममेट्स जो मौजूद है। ये सुनकर लियो से कहता है, बॉस आप खाने के वक्त इमोशनल मत हुआ करो। तो वांग लिनशियन से कहता है, मे बी इस ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें भी तुम्हारे फ्यूचर कैंपेन मिल जाए, इसलिए जाओ और फ्रेंड्स बनाओ। ये सुनकर लिनशियन टूमिंग और बाकी सबको देखने लगता है। तो वो सब खाना खाते हुए बेहोश होने लगते हैं, जिन्हें देख लिनशियन को भी चक्कर आने लगते हैं। तो वांग उससे कहता है, हमें अभी और भी कुछ करना है, तो तुम लोग मजे करो। और उसके ऐसा कहते ही लिनशियन भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वहाँ के सारे डोर और विंडोज क्लोज हो जाते हैं और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। तो मिस्टर सन उन सबको देख कहते हैं, मेरे पिकल्स ने अपना काम कर दिखाया, जिसे मैंने 749 डेज में बनाया था। तभी वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आते हैं। फिर अगली सुबह जब लिनशियन को होश आता है, तो वो खुद को जंगलों के बीचों बीच पाता है और काफी हैरान भी होता है। तभी चीफ युआन उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। तो चीफ युआन अनाउंस करते हुए सबसे कहते हैं, आज तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग है, तो तैयार हो जाओ। और ये कहने के बाद वो काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके खत्म होते ही सारे ड्रोन्स स्टूडेंट्स पर कलरफुल बैलून्स के जरिए शूट करने लगते हैं, जिसे देख सब भागने लगते हैं। तो चीफ युआन उनसे कहते हैं, आज की ट्रेनिंग सेशन में तुम सबको शाम होने से पहले जियानन माउंटेन के टॉप पर पहुंचना है। और इसका पहला रूल ये है कि तुम लोग 3 घंटों तक ड्रोन पर ना तो अटैक करोगे और ना ही उसे टच करने की कोशिश करोगे। जिसे सुनते हुए लिनशियन ड्रोन से बचकर भाग रहा होता है। तभी चीफ युआन दूसरा रूल बताते हुए कहते हैं, साथ ही तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर्स का भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ पर बस अपनी बॉडी पर ही डिपेंड करते हो। वहीं भागते हुए टूमिंग नीचे गिर जाता है और उस पर ड्रोन शूट भी करने वाला होता है, पर मोली उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उन ड्रोन से बचने के लिए लिनशियन नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ युआन लिनशियन को ही ढूंढ रहा होता है। तभी चीफ युआन तीसरा रूल ये बताते हैं कि जिसको भी 5 बार ड्रोन का शूट लगेगा वो इस ट्रेनिंग सेशन से आउट हो जाएगा। तो वहीं शाओ युआन के बगल में खड़ा एक बंदा ये सब सुन रहा होता है और उससे 5 बार से ज्यादा शूट लग जाते हैं, जिसके कारण वो ट्रेनिंग सेशन से आउट हो जाता है। ये देख शाओ युआन भी उन ड्रोन से बचकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टूमिंग मोली के साथ भाग रहा होता है और उसे देख चौंक कर कहता है, ये मेरा हाथ पकड़ कर भाग रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। और ये कहकर वो मोली के साथ रोमांटिक मोमेंट्स को इमेजिन करने लगता है। तभी चीफ युआन अनाउंस करते हुए कहते हैं, जो भी सबसे पहले माउंटेन के टॉप पर पहुंचेगा वही इस ट्रेनिंग सेशन का विनर होगा, जिसे काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोली टूमिंग के साथ ड्रोन के बलून शूट से बचकर एक जीप के पीछे छुपकर टूमिंग से पूछती है, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो। तो टूमिंग उससे कहता
है मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर मोली उसे मारते हुए पीछे बैठने को कहती है और खुद जीप को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं चीफ युआन अनाउंस करते हुए कहते हैं जो लोग इसमें हार जाएंगे उन्हें एक खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। और फिर वो लोग वांग लियांग नाम के स्टूडेंट से पूछते हैं तुम्हारा नाम वांग लियांग है क्यों है ना, तो बताओ तुमने आज तक सबसे शेमफुल काम क्या किया है। और वांग लियांग वही स्टूडेंट होता है जो ट्रेनिंग सेशन से आउट हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लियांग को बंधा हुआ देखते हैं जो कि वहां मौजूद सोल्जर्स के क्वेश्चन को सुनकर उनसे कहता है मैं जब 7 साल का था तो बहुत खेलता था और एक दिन मैंने लाइट बल्ब को ही खा लिया जिससे मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ये सुनकर वहां मौजूद सारे सोल्जर्स हंसने लगते हैं और उससे पूछते हैं आगे क्या हुआ। तो वांग लियांग कहता है उसके बाद मैंने अपने क्रश को देखा जो कि मुझ पर हंस रही थी और जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला वो डर कर रोने लगी। ये देख मुझे खुद पर काफी शर्म और गुस्सा आया। और ये कहते हुए वांग लियांग काफी रो भी रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब सुनकर मोली गुस्से से कहती है ये तो सच में शेमलेस है। वहीं टूमिंग वांग लियांग की बातों को काफी मजे से सुन रहा होता है। तभी वो सोल्जर्स वांग लियांग से पूछते हैं तो उसके बाद वो लाइट बल्ब तुम्हारे मुंह से बाहर कैसे आई। तो वांग लियांग कहता है डॉक्टर्स ने काफी एफर्ट्स लगाकर मेरी मदद की उस लाइट बल्ब को बाहर निकालने में। वहीं सारे स्टूडेंट्स भी उसकी स्टोरी सुनकर काफी ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। ये देख चीफ युआन उनसे कहते हैं तुम्हें ये फनी लग रहा है क्यों है ना, फिक्र मत करो तुम भी आउट होगे तो तुम्हें भी ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जीतने का अपना अपना रास्ता ढूंढो चाहे वो डिफिकल्ट ही क्यों ना हो। सो गुड लक न्यू स्टूडेंट्स। वहीं दूसरी तरफ लिन शियान स्विम करते हुए आगे निकल जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।